नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर इंडियन में सबका स्वागत करता हूं। और ये 10th लेक्चर रहने वाला है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का 10th लेक्चर में आज हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दो क्वेश्चन देखेंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। ठीक है, यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। कैसे, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन ऑफ वोज नंबर्स इज, यानी कि हमें एक पूरा का पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जब उन तीन नंबर्स में से एक नंबर 16, 35, 17 और 12 ऐसे हमें दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सब क्वेश्चन की, तो हमें बताया कि एक नंबर 16 है। अब बचे हुए दो नंबर्स बता के ट्रिपलेट जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो हमें बताइए कैसे फाइंड आउट करें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर फाइंड आउट करना है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 2m, m² - 1 और m² + 1 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसकी मदद से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो 16 नंबर दिया है इसे हम लोग 2m से इक्वेट करें तो m की वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं। चलो, अगर 2m को 16 से इक्वेट करते हैं तो m की वैल्यू आएगी 8। m की वैल्यू अगर 8 आती है, वैल्यू तो मिल गई। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये दो बचे हुए। तो सबसे पहले हम लोग अगर m² - 1 फाइंड आउट करते हैं तो 8² - 1 करेंगे, विच इज 64 - 1 विच इज 63। उसके बाद हम लोग करेंगे m² + 1, m² + 1 यानी कि 8² + 1, 8² + 1 यानी कि 64 + 1 यानी कि कितना 65। अब हमारे पास तीन नंबर आ चुके हैं, विच इज 16, 63 एंड 65 विच आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल्स टू 16, 63 एंड 65। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने 2m को इक्वेट किया है 16 से। हर बार मैं छोटा वाला जो नंबर है 2m उसी से इक्वेट नहीं करूंगा। अगर इससे नहीं आता है यहाँ पे वैल्यू m की तो मैं m² - 1 से इक्वेट करूंगा। अगर उससे भी नहीं आता है तो m² + 1 से इक्वेट करूंगा, बट मैं m की वैल्यू निकालने वाला हूं। अब हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, तब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बी वाले सब क्वेश्चन की बात करें तो बी वाले सब क्वेश्चन में आपको दिया कि उन तीन नंबर्स में से एक नंबर इज 35। ठीक है, अब अगर अगेन आप मेरे तरह 2m को 35 से इक्वेट करते हो, करके देखेंगे तो m इज इक्वल्स टू 35/2 आएगा, जो कि डेसिमल में आता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो m कैन नॉट बी, इसका अगर आप करते हो तो आपको आएगा 2 1 2, 2 7 14, 17.5 आएगा। तो m कैनॉट बी इक्वल टू 17.5। ठीक है, उसके बाद हम लोग m² - 1 को 35 से इक्वेट करते हैं, क्योंकि 2m से इक्वेट करेंगे तो नहीं आ रहा है m की वैल्यू। m² - 1 से करते देखते आता है कि नहीं। m² - 1 इज इक्वल्स टू 35 है, तो m² इज इक्वल्स टू ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, विच इज 35 + 1। तो m² विल बी इक्वल्स टू 36, और यहाँ से m इज इक्वल्स टू 6 आएगा, क्योंकि m² 36 है तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि किसका स्क्वायर 36 है, 6 का। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पे 6, m की वैल्यू 6 आ गई। अब m की वैल्यू 6 आने के बाद सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था आपका 2m। 2m की वैल्यू निकालो, 2m यानी कि 2 × 6 यानी कि 12 सबसे पहला आ गया। दूसरा वॉज m² - 1। ठीक है, m² - 1 की तो वैल्यू आपके पास है 35 यानी कि दूसरा भी आ गया। तीसरा इज m² + 1, m² + 1 यानी क्या 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर + 1 यानी कि 36 + 1 विच इज इक्वल्स टू 37, जो कि आ गया तीसरा नंबर। यानी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमारा आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू क्या है 12, 35 एंड 37, 12, 35 एंड 37। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया आपको किस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सी सब क्वेश्चन की, तो सी सब क्वेश्चन में हमें दिया है 17। ठीक है, 17। अब अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2m इज इक्वल्स टू 17 करके देखूंगा, नहीं आता है। m की वैल्यू आती है 17/2, जो कि नहीं हो सकती है। तो मैं करूंगा m² - 1 इज इक्वल्स टू 17, तो उसमें देखूंगा m² इज इक्वल्स टू आता है 18, बट 18 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद में करके देखूंगा m² + 1 इज इक्वल्स टू 17, तो m² इज इक्वल्स टू ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा,
विच इज इक्वल्स टू 16, तो m स्क्वायर अगर 16 है तो m कितना है आपका 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? m की वैल्यू मिल गई। चलो भाई साहब तीनों की तीनों वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो 2m निकालते हैं। 2m इज 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8। पहला आ गया। m स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 15। दूसरा आ गया। m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा तो हमें दिया ही है, विच इज 17। आगे तीसरा, तो इससे हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है? चलो बताओ फटाफट। 3 तो आ गए ना हमारे पास। क्या बन रहा है? 8, 15 एंड 17। 8, 15, 17 बन चुके हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो लास्ट सब क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली अ होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। 12 जो दिया है, वन ऑफ द नंबर इन अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है उसकी वैल्यू लिखनी है। मैंने आपको मेथड समझाया है। 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। 2m से इक्वेट करके देखिए, अगर नहीं आता है तो m स्क्वायर माइनस 1 से इक्वेट करके देखिए, तब भी नहीं आता है तो m स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेट करके देखिए। m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। m की वैल्यू मिलने के बाद इन तीनों में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 नंबर्स मिल जाएंगे और ये 3 नंबर्स आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। यहाँ पे भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया कि सबसे छोटा नंबर आउट ऑफ दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन। अब इस छोटे नंबर की मदद से बाकी बचे हुए सबसे बड़ा नंबर और बीच वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे छोटा नंबर यानी कौन सा होता है? 3 नंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, मैंने बताए थे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 2m। यानी कि ये जितने भी वैल्यूज दिए वो 2m की वैल्यूज दिए, जिससे m की वैल्यू फाइंड आउट करना और जिससे बाकी 2 नंबर्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो 2m इज इक्वल्स टू दिया है 16, जिससे m इज इक्वल्स टू आएगा 8। तो m अगर 8 आता है तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आता है? 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 63 सेकेंड। और m स्क्वायर प्लस 1 अगर आता है तो क्या आता है? 64 प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 विच इज 65। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 16, 63, 65। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको दिया है 2m इज इक्वल्स टू 14। छोटा नंबर आउट ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, जिससे m की वैल्यू आती है 7। अब जब m की वैल्यू 7 आएगी तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 48 आ गया एक दूसरा नंबर। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 अगर करते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर भी फाइंड आउट करना है सबसे बड़ा नंबर, तो इन दिस केस ऑफ सिनेरियो 49 प्लस 1 आएगा विच इज 50। तो अब इस केस ऑफ सिनेरियो में आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48, 50। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड वन इज 8, यानी कि 2m की वैल्यू दी है 8, जिससे m की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि 4 2 जार 8। m की वैल्यू 4 आने के बाद m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? m स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस 1 आएगा 15। और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी? विच इज 16 प्लस 1 दैट वुड बी 17। अब देखो 8, 15, 17 अगेन आपका जो है वो तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन चुका है। 8, 15 और 17 जो है आपका तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन चुका है। अगेन इन दिस क्वेश्चन जो लास्ट वाला डी सब क्वेश्चन है 6, जिसमें 2m की वैल्यू 6 दी है, m की वैल्यू 3 आएगी, उसकी मदद से आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। और इस प्रकार का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना होता है जब उन ट्रिपलेट में से एक नंबर आपको दिया होता है, ये मेथड, दोनों मेथड जो मैंने आपको बताया वो अगर आपको समझ में आए हैं तो एक लाइक जरूर करना यार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।